बहुत गहरी समझने की बात है। परमात्मा को सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। तो देखिए, हमें इसके अर्थ को बहुत बारीकी से समझना है। सत चित मतलब आनंद स्वरूप। मतलब क्या हुआ देखो, जिनके चित्त में सदैव सत्य है, असत का नामो निशान नहीं है। जिनके चित्त में सत्य प्रेम है, सत्य ज्ञान है, जिनके चित्त में सत्य प्रेम, सत्य ज्ञान, सत्य शांति। अभी जैसे आपने पानी पीकर शांति का अनुभव किया, हवा खाकर शांति का अनुभव किया। कभी ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड है तो धूप सेक कर आपने शांति का अनुभव किया। तो ये शांति तो टेम्परेरी है। तो जिनके चित्त में सत्य शांति है, ये तो झूठी शांति हो गई, थोड़े समय के लिए, वो शांति थोड़ी है। तो जिनके चित्त में ये सब है तो वो सदा ही आनंद में रहेगा, उसका आनंद कभी कम नहीं होगा। तो अब उनके साथ जो भी संबंध बनाएगा उसकी भी वही अवस्था होगी। तो अभी अपने मानसिक और बौद्धिक संबंध को सुधारने की जरूरत है, और उसके लिए केवल एक सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की याद में टिकने की जरूरत है। हाँ, सेकंड को भी मिलियन में बांट दो, मिलियन सेकंड भी एक परमात्मा के सिवाय और किसी की याद ना आए, क्योंकि आत्मा का जो जीवन है वो याद के आधार पर ही चलता है, बनता है। जो भी आप अपने चित्त में जो भी याद में रखे हैं, उस आधार पर ही आपका जीवन स्वस्थ, खुशनुमा, समृद्ध बनता है। तो उसके लिए एक परमात्मा की याद आए, उसके लिए कौन सा उपाय किया जाए? क्या कोई मूर्ति बनाई जाए? मूर्ति बनाएंगे तो वो मूर्ति में भी 5 तत्व होंगे। क्या कोई खुशबू फैलाई जाए तो उसमें भी 5 तत्व होंगे। इसलिए कहा गया है, भगवान तेरी पूजा हमसे ना बनी रे, ना बनी ना बनी ना बनी रे, भगवान तेरी पूजा हमसे ना बनी रे, जल चढ़ाऊं तो मछली का जूठा। ऐसा करके आप अलग अलग शब्दों को लेकर गीत गाते हैं। इसका मतलब भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं है, आपका ही गीत बोल रहा है। ये किसी संस्था विशेष की बात, धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये यूनिवर्सल बातें हैं। तो भगवान की याद, परमात्मा की याद कैसे आएगी? भाई, याद किसकी आती है? जिनसे आपका संबंध होता है, याद उनकी आती है। तो संबंध कैसे बने? क्या हम कोई चालीसा पढ़ लेंगे तो संबंध बनेगा, कि मूर्ति बना लेंगे तो संबंध बनेगा? कैसे संबंध बनेगा? संबंध बनेगा जब हम स्वयं को जैसे वो हैं वैसे बनाएंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। कैसे वो मिलते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं कहते हैं। तो उनकी वाणी सुनना निहायत जरूरी है।
बहुत जरूरी है। जैसे भोजन जरूरी है जीवन के लिए, श्वास लेना जरूरी है, वैसे ही परमात्मा की वाणी को निरंतर, नियमित, निश्चित होकर, निश्चिंत होकर, निर्विकार होकर सुनना जरूरी है। जब आप ऐसी तैयारी करके, जब आप स्वयं को ऐसा तैयार करके परमात्मा की वाणी को नियमित सुनेंगे, निरंतर सुनेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, तब देखना कैसे आप आत्मा का उस प्यार के सागर परमात्मा से कितना गहरा कनेक्शन, संबंध हो जाएगा। और जैसे ही परमात्मा से संबंध गहरा हो जाएगा तो आत्मा के द्वारा किए हुए जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। अभी आपको जो भी दुख मिल रहा है, जैसे भी कष्ट मिल रहे हैं, जो भी परेशानी हो रही है, वो सब आपके द्वारा किए हुए पाप कर्म का ही फल है। तो दुख, चिंता, परेशानी, हताशा, निराशा, उदासी, रोग, इन सब से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, एक परमात्मा की याद में निरंतर रहना और याद में रहकर सारे कर्म करना। कर्म को त्यागना नहीं, इसमें ना तो कर्म को त्यागने की ज़रूरत है, ना घर गृहस्थी छोड़ने की ज़रूरत है, ना व्यापार छोड़ने की ज़रूरत है, ना कोई वस्त्र बदलने की ज़रूरत है। दुनिया भर के जो दूसरे दूसरे कर्मकांड सिखाए हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। न सर मुंडाने की ज़रूरत है, न चरण पादुका छोड़ने की आवश्यकता है। आप बहुत साधन संपन्नता से रहिए, लेकिन मानसिक और बौद्धिक संबंध एक परमात्मा से आपका हो, इसका उपाय करना ही पड़ेगा। और उसके लिए है परमात्मा की वाणी, जो हम आपको प्रतिदिन मोटिवेशनल मुरली के नाम से यूट्यूब पर भेज रहे हैं। आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके और सुन सकते हैं, यदि आपके पास नेट का खर्चा नहीं है तो। आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए और उसे सारा दिन सुनते रहिए। आप ये ना समझें कि हम आपको कई बार सुनने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें हमारा कोई स्वार्थ है, नहीं। आप इसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके सुन सकते हैं। तो आज 2 अप्रैल की प्यारे पिता परमात्मा की वाणी, जिन्हें हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, वो हम बहुत ध्यान से शांत होकर, एकाग्र होकर, सर्व बातों से मुक्त होकर, सारे विचारों को समाप्त करके सुने तो आपको बहुत अच्छे से आनंद आएगा, समझ में आएगा। तो आज 2 अप्रैल 2021 को प्यारे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं, तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। देखो, दुनिया में उसी को शिव जी का तांडव नृत्य दिखाया है। हाँ, वास्तव में शिव जी तो निराकार है, उनके तो कोई पैर नहीं है, तो वो कैसे नृत्य करेंगे? ऐसा कोई नृत्य तो है नहीं, ये है ज्ञान डांस। हाँ, प्यारे बाबा ज्ञान की गहराइयों में ले जाते हैं। जैसे डांस की भी बारीकियां होती है ना, स्टेप्स होते हैं ना अलग अलग, हर एक को नहीं मालूम रहता वो स्टेप, और बिल्कुल क्रमवार करना होता है, तभी वो सुंदर होता है वो डांस। तो डांस शब्द कितना गहरा हो गया, बाबा ने जो डांस शब्द का उपयोग किया। तो बाबा के ज्ञान को भी बहुत बारीकी से सुनना पड़ेगा और क्रमवार सुनना पड़ेगा। उसका भी एक क्रम होता है ना, जैसे डांस का। तो है समझने की बात बहुत बारीक। मुरली को हम ऐसे ही सुन लिए और एक एक शब्द को समझ कर सुने तो देखो कितना आनंद आएगा।
तो बाबा कहते हैं देखो तुम होशियार सर्विस एबल बनो। होशियार सर्विस एबल, सर्विस तो सब कर रहे हैं लेकिन होशियारी से सर्विस करना है ना भाई। तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो, मतलब तुम्हारी भी, तुम्हें भी एक एक शब्द का अर्थ खुद क्लियर हो जाएगा, है ना भाई। संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी अर्थात आदत डालते हो। तो देखो बाबा देखो कैसे मीठे से बातें कर रहे हैं कि देखो बच्चे तुम कौन सी आदत डालते हो इस संगम युग पर। जब बाबा से मिलन होता है उस समय कौन सी आदत, भाई किसी से भी मिलन होगा तो आदत कौन सी पड़ जाएगी, उनकी याद में रहने की आदत पड़ जाएगी। तो कौन सी आदत डालते हो भाई, याद में रहने की। यही है रूहानी हॉबी। मतलब रूहानी हॉबी माना आत्मा की आदत। हाँ, अब आत्मा में यदि ये आदत पड़ जाएगी तो कैसे बढ़िया आनंद आएगा, है ना। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। अब बाबा ने अलौकिक कर्म शब्द बताया, मतलब आप कर्म करते हुए कर्म के परिणाम से बिल्कुल न्यारे रहें। कर्म करें और भूल जाए, नहीं तो क्या होता है व्यक्ति कर्म को याद करके ज़्यादा थकता है। हाँ कि मैंने ये काम किया, सवेरे से देखो शाम तक मैंने इतना सारा काम किया। अरे भाई काम तो शरीर ने कर दिया, अब तुम याद कर करके थक रहे हो। तो कोई भी कर्म हमें याद ना आए, ये मैंने ये किया, नहीं तो सारे झगड़े किस बात के हैं। सास कहेगी भाई देखो ये बहू तो उठी नहीं, मैंने सारे बर्तन मांज लिए, सब जगह झाड़ू लगा ली, ऐसा सुनाएगी वो। तो आपस में कंट्रोवर्सी पैदा होगी। फिर बहू अलग कर्म की गाथा गाएगी। सब लोग देखो कर्म की ही गाथा गाते हैं। आप जो है रामचंद्र जी के साथ भी कर्म की गाथा जोड़ देते हैं, कृष्ण जी के साथ भी कर्म की गाथा जोड़ देते हैं। सोचो, और अपनी भी कर्म की गाथा ही गाते रहते हैं, ये किया वो किया। सोचो एक शब्द का कितना गहरा अर्थ। तो बाबा ने एक अलौकिक कर्म शब्द कहकर कितनी गहरी बात बताई है, समझने की बात है ना भाई। तो बाबा कहते हैं देखो तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। अभी कर्म कथा सुनाते हैं, जबकि बाबा ने आत्म कथा सुनाई है। अभी दुनिया में आत्म कथा लिखेंगे तो उसमें भी पूरे जीवन कहानी ही लिख देते हैं, शरीर की कथा लिखते हैं, आत्म कथा तो कोई लिखता ही नहीं है। और बाहर हेडिंग में लिखा रहेगा फलाने की आत्मकथा, वो आत्मकथा तो है ही नहीं। भाई तुम आत्मा कहाँ रहते थे, कब इस धरती पर आए, कैसे कैसे कर्म किए, कैसे कैसे जन्म लिए, ये बात तो सिर्फ प्यारे पिता परमात्मा ने बताई। तो बाबा कहते हैं देखो सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए, एक तो याद करने की और दूसरी सेवा करने की, कि हम कैसे करके लोगों को समझा लेवें, है ना भाई। तो वो भी तुम्हें आदत डालनी चाहिए। देखो सर्विस की हॉबी होने के कारण मैं आत्मा सवेरे 3 बजे उठकर बाबा की मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई आप इतना तो कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिख कर भेजो। आपके पास तो पूरा मीडिया आपके हाथ में प्यारे पिता परमात्मा ने दे दिया है। हाँ पहले तो मीडिया एक की बपौती थी, कोई एक के हाथ में था मीडिया, अब तो मीडिया हर हाथों में हो गया। सोशल मीडिया कहते हैं, तो आप इसे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, जितने भी सोशल मीडिया है सब में भेजो आप। ऐसी सेवा की आपको बिल्कुल लगन लगी रहे, है ना भाई।
और फिर सेवा करते हुए, बाबा की याद करते हुए, ज्ञान की गहराई में उतरते हुए हमारे अंदर धीरज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी बुद्धि में रहे अरे यार ये दुनिया में बहुत परेशानी है, कब विनाश होगा बाबा, हम ऐसा बाबा से पूछें। नहीं, जब आप तैयार हो जाएंगे तो खुद ब खुद विनाश हो जाएगा। हाँ, जब प्रकाश की बत्ती आपने जला दी तो अंधेरा खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। तो कलयुग को नष्ट करने में कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। सतयुग बना लोगे तो कलयुग अपने आप समाप्त हो जाएगा। बड़ी गहरी समझने की बात है। इसलिए बाबा ने गीत क्या बजवाया कि धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। तो धीरज भी रखना पड़े हमको, बड़ी धैर्यता से, बड़ी शांति से हमें किसी को समझाना पड़े, बहुत मीठा होकर समझाना पड़े, हाँ न्यारा होकर समझाना पड़े। बाबा कहते हैं ओम शांति। देखो बाबा कहते हैं, देखो जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं ना, तो पेशेंट दुख से छूटने की आस रखते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं भाई क्या हाल है, ये बीमारी मेरी कब छूटेगी, ऐसा आस रखते हैं ना। तो वह तो हो गई सब हद की बातें, है ना। और यह जो बाबा है ये करते हैं बेहद की बातें। भाई अभी तो आत्मा को बीमारी लगी है, क्योंकि आत्मा की बीमारी को ठीक करने का कोई उपाय इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। और वास्तव में ज़्यादा बीमारी तो आत्मा को ही लगी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शरीर को ही ठीक करने के पीछे जमाने भर के उपाय कर डाले हैं। लेकिन शरीर ठीक कब होगा, जब आत्मा ठीक होगी। ये बात समझने की जरूरत है। तो बाबा बेहद की बात आकर बताते हैं, बाप आकर बच्चों को राय देते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं, यह तो बच्चे जान चुके हैं। भाई कौन से बच्चे जान चुके हैं, जो रोज मुरली सुन रहे हैं। वो क्या बात जान चुके हैं, वो उस बात को जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का ये दुनिया में खेल है। लेकिन सुख और दुख का खेल कब है ये नहीं मालूम है। लोग सोचते हैं सुख और दुख साथ साथ चलता है। अरे भाई कैसे साथ साथ चलेगा, जब सुख होता है तो दुख नहीं होता, जब दुख होता है तो सुख नहीं होता। कैसे साथ साथ चलेगा भाई, कोई भी एक व्यक्ति सुखी और दुखी एक साथ रहेगा क्या, कभी नहीं रहेगा। एक सेकंड भी सुखी और दुखी एक साथ नहीं रहेगा, या तो दुखी रहेगा या तो सुखी रहेगा। तो बाबा कोई सेकंड मिनट और घंटे और दिन की बात थोड़ी बताते हैं, महीने और साल की। बाबा तो बेहद कल्प की बात बताते हैं। क्यों, क्योंकि वो बेहद का बाप है। कोई एक दो बच्चों का बाप तो नहीं है भाई, वो तो सारे संसार का बाप है। तो वो कौन सी स्टोरी सुनाएगा, वो तो बेहद की सुनाएगा ना। और हम तो ऋतुओं में फंसे हैं। अब ये बसंत ऋतु आ गई, अब ये होली आ गई, अब ऐसी कहानी गढ़ते रहते हैं। तो हमें बेहद के सुख प्राप्त करने के लिए बाबा से हमें बेहद की बात सुनना तो पड़े ना। तो यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा कहाँ है, यहां है। क्यों, क्योंकि अभी बाबा ने यहां बेहद के दुख की बात भी बताई है। तो यहां तुम्हें जास्ती फायदा है भाई, तब तो तुम्हें सुख का अनुभव भी बड़ा प्यारा लगेगा, है ना भाई। क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरी गोद में है, ईश्वरी औलाद है ना भाई। कितनी ऊंची बात है, कितनी खुशी की बात है। ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा, वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। पल पल उनकी याद में, पल पल उनकी याद में तुम पुरुषार्थ करो, अपना जीवन आबाद करो। सबको भूल कर
एक बाबा को याद करो सबको भूल कर, एक बाबा को याद करो अपना जीवन आबाद करो। तो देखो इस समय हमारी बहुत ऊंच ते ऊंच गुप्त महिमा है, कोई नहीं जानता। ये हम कैसे चुपचाप प्यारे बाबा से संबंध बना रहे हैं, कितना गहरा संबंध हमारा हो गया है। मनुष्य मात्र बाप को शिव ईश्वर भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं है, इसलिए बुलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं देखो ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है, माने उस बात को भी बाबा ड्रामा बोल के हटा देते हैं। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात, भाई ये सब गाते तो आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं है। गाते हैं मैं मूर्ख खल कामी, लेकिन यदि उन्हें कोई कह देगा कि तुम मूर्ख हो तो नाराज हो जाएंगे। और आप अगर गौर से देखोगे तो कितनी मूर्खता करते रहते हैं लोग। सारी दुनिया में मूर्खपना भरा पड़ा है और मूर्खपने के कारण ही सारे दुख पा रहे हैं। अगर आप बारीकी से जांचोगे तो पता चलेगा हर फील्ड में मूर्खता है। हाँ, चाहे वो हेल्थ की फील्ड है, चाहे वेल्थ की फील्ड है, चाहे हैप्पीनेस की फील्ड है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीन चीजें ही जीवन की आवश्यकता है ना। तीनों फील्ड में आप गौर करेंगे तो देखना कितनी मूर्खता है। भाई हंसी की बात में भी, भाई हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए भी कैसी गंदी संदी बातों का उपयोग करते हैं, सोचो तो मूर्खता नहीं हुई। मनोरंजन करने के लिए भी गंदे चित्र का उपयोग करते हैं, उल्टे सीधे, तो वो मूर्खता नहीं हुई। बहुत गहरी बात है, लेकिन समझेंगे नहीं अपने आप को मूर्ख, समझेंगे बहुत होशियार। हाँ, कुछ भी व्हाट्सएप में भेजते रहेंगे, फेसबुक में डालते रहेंगे और समझेंगे बहुत होशियार है। अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं। जब समझेंगे नहीं तमो प्रधान कि वो तमो प्रधान है, तो वो तामसी प्रवृत्ति को मिटाएंगे कैसे? तो पहले तो समझना पड़े ना भाई कि हम कहाँ कहाँ पर मूर्खता कर रहे हैं। तो बाबा कहते अब क्या बोलोगे भाई, किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे। अभी जब बाबा की मुरली सुनते हैं तब समझ में आता है कि बाप रे हम कितने मूर्ख थे, कुछ भी नहीं मालूम था। जब बाबा की मुरली को लगन से मगन होकर रोज समझ कर सवेरे अमृत बेले जब पढ़ाई पढ़ी तब समझ में आया। ऐसे एक झटके से थोड़ी समझ में आ जाएगा भाई। हाँ, हद में आप फंसे रहेंगे और बेहद की बात आपको 1 मिनट में समझ में आ गई। हाँ ठीक है, हम समझ गए बोलते हैं भाई, समझने में भी हड़बड़ी करते हैं। और इतनी जल्दी बस 1-2 साल ही ज्ञान सुनेंगे, बोलेंगे बा हमारे जैसा कोई है ही नहीं। वो फिर 30 साल ज्ञान में चलने वालों से भी आगे निकल जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। ऐसा है नहीं, खूब पढ़ाई पढ़नी होती है। मान लो आप 40 साल सेंटर जा रहे हो, आ रहे हो, तो भी आप 40 साल से जा रहे, नहीं, आप पढ़ाई कितना पढ़े हो? क्या 40 साल से ज्ञान में चल रहे हो तो क्या प्रति सेकंड आप पढ़ाई में रहे हो? तब तो 40 साल कहलाएंगे भाई। है आपने गिनती तो कर ली, ये सन तो गिन लिए आपने कि मैं 1998 में ज्ञान में आया, तो अभी 2021 चल रहा है, तो इतने साल हो गए। आप ये काउंटिंग तो करते हो, लेकिन आप ये गौर करो कि प्रति सेकंड आप ज्ञान युक्त जीवन जिए हो क्या? तब तो इतने साल गिनो। है आप तो 1 घंटे भी ज्ञान में रहते नहीं हो। सब्जी वाले के पास सब्जी लेने गए तो वहाँ लड़ाई कर बैठे, अरे वहाँ मोल भाव करके उसको उल्टा सीधा बोल के आ गए। ट्रेन में सफ़र कर रहे तो अपनी सीट के पीछे लड़ बैठे, किसी से निंदा कर रहे, किसी की बने उठपटांग बोल रहे। तो आप कहाँ ज्ञान में हो? सोचने की बात है। कोई आपके दरवाजे पर आया तो ठीक से आपने व्यवहार भी नहीं किया है, नैन भर के उसे रूहानी प्रेम से देखा भी नहीं, ओम शांति भी नहीं बोले, तो कहाँ ज्ञान में चल रहे हो? सोचने की बात है। तो तमो प्रधानता कितनी है?
तमो प्रधानता आत्मा के अंदर बिल्कुल बारीकी से समाई हुई है, इसकी भी जांच तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी हम तो रोज मुरली सुन रहे हैं, बिल्कुल नुमा शाम का योग लगा रहे हैं, बाबा के गीत सुन रहे हैं, तो वो ज्ञान में चलना हो गया? नहीं, बहुत बारीक बात है। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी सोच, हमारी कृति, हमारा स्वभाव, हमारी आदत, सबकी जांच करनी पड़े। बाबा ने बहुत बारीकी से पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं कि अब बाप आया है तो कितना सोझरा मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है। भाई क्यों होगा? क्योंकि वेद शास्त्र ग्रंथ ये सब की रचना तो मनुष्यों ने की ना। अभी हम आपको कोई बात बता रहे हैं, आप बिल्कुल हूबहू दूसरे और तीसरे से बिना देखे पढ़े आप हूबहू वही बात बता सकते हैं क्या? कभी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि में जमाने भर की मिलावट जन्म जन्मांतर से भरती चली आ रही है, तो आप बता ही नहीं सकते। तो फिर वेद शास्त्र ग्रंथ आदि एक्यूरेट कैसे बताएंगे? हम कोई वेद शास्त्र ग्रंथ की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो देखने लायक दर्पण है उसे तो समझे हम। नहीं तो कोई बोलेंगे अरे यार ये तो वेद शास्त्र ग्रंथ की बुराई करते हैं। हम बुराई थोड़ी करते हैं, उसकी बारीकियों को समझाने की बात करते हैं। ऐसा थोड़ी ऊपरी ऊपर हमने श्लोक पढ़ लिए तो हमने बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। भाई स्वयं को खूब बड़ा ज्ञानी तो समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान का सागर तो एक प्यारा बाबा है, तो वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना की आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूं, बाबा कहते हैं। देखो बाद में वह फिर प्राय लोप हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम सदा चैतन्य रूप में रहते ही नहीं हो। बाबा तो सदैव चैतन्य रूप में रहता है, इसलिए उसे सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। तो अब इसकी दूसरा अर्थ क्या हो गया सच्चित आनंद स्वरूप का? पहला अर्थ तो हम ऊपर बताए, दूसरा अर्थ यही हो गया कि वो सदैव चैतन्य में रहते। आप तो ये सोए और ये गए। हाँ, रोज नींद में आप कहाँ भाग रहे हो पता लगता है क्या आपको? तो कहाँ चैतन्य में हो? जागृत अवस्था चाहिए सदा। अब सोचो जब आप सो जाते हो तो आपको होश नहीं रहता कि आप कहाँ सोए हो, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद कहाँ से होश रहेगा? तो बाबा हमें होश में रहने की बात करते हैं। होश में रहना ही होशियार बनना कहलाएगा। होश शब्द से होशियार शब्द आया है। बड़ी गहरी समझने की बात है ना भाई। तो हम होश में कहाँ रहते हैं? हम तो भाई कभी स्वाद में, कभी फैशन में, कभी स्वभाव में अटके फंसे पड़े रहते हैं सारा दिन। ये तो सारा दिन वैसी व्यवस्था चाहिए ना, अपने मन को, अपनी बुद्धि को वैसा व्यवस्थित बनाए। हमने जमाने भर के घर मकान, ये वो बाग बगीचे, ये सब की व्यवस्था तो देखी, लेकिन अपने साथ रहने वाले मन बुद्धि को व्यवस्थित नहीं किया, तो कैसे जीवन व्यवस्थित होगा? और बाबा ज्ञान के माध्यम से मन बुद्धि को व्यवस्थित करते हैं। तो है समझने की बात कितनी गहरी। अभी आप कहेंगे नहीं हम तो खूब समझदार, ऐसा वैसा। अरे हम जानते हैं, सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं कि देखो जो मैं रोशनी अभी दे रहा हूं वो बाद में फिर लोप हो जाती है। क्यों लोप हो जाती है? क्योंकि तुम होश में नहीं रहते। तो कितना ज्ञान और योग में लगे रहना चाहिए, दिन और रात। अभी वो समय है जो दिन और रात आप योग में रहो, बाबा की मुरली को लगातार सुनते रहो। जब आप बिस्तर पर सोने जाओ तब भी ये मुरली चालू कर लो और सुनते हुए सोना, तो फिर आप होश में रहेंगे। नहीं तो कई तो ऐसे मदहोश सोते हैं जो आवाज भी होता है तो उठ नहीं पाते हैं। सोचने की बात है। बाबा कहते हैं देखो मेरे बगैर फिर किसको ज्ञान मिल ना सके, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, सब गड्ढ मड्ढ हो जाता है। हाँ, मिलावट हो जाती है।
समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह है नई बात। अब वापस घूम के जल्दी से फिर से कलयुग थोड़ी आ जाएगा। बाबा ने देखो ऊपर गीत बजवाया, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए, तो वैसी तैयारी भी करनी पड़े ना भाई। बाबा ऐसा ही थोड़ी सुख दे देता है, बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बिना पुरुषार्थ के एक गिलास पानी भी नहीं मिलता। तो सतयुग के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़े ना। ऐसा थोड़ी कि तकदीर में होगा तो कर लेंगे, मिल जाएगा, नहीं। बाबा कहते हैं ये बातें तो शास्त्रों में है ही नहीं कि कलयुग फिर से 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ऐसा है क्या? है ही नहीं। हाँ, बाप तो यह नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं। अब ये मुरली तो सभी के लिए है ना, परंतु क्या होता है, धारणा में नंबरवार है। हाँ, कोई अपनी आदत ही नहीं बदलते। हमको तो ये पसंद है, हमको तो वो पसंद है। अरे पसंद में फंसे रहते हैं। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। हाँ, अभी मान लो हम आपको कोई बात बता रहे हैं तो ये सब बाबा की ही डांस चल रही है, नहीं तो मुझात्मा को क्या मालूम था। मैं भी तो फंसा पड़ा था ना भाई, सब इधर उधर। बाबा कहते हैं देखो, डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। डांसिंग गर्ल जब बहुत सारे लोग होते हैं तो थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे है भाई, जितने ज़्यादा लोगों को आप मुरली भेजोगे तो भाई ज्ञान की डांस उतना ही बढ़िया होगी ना। उमंग आएगा, उत्साह आएगा। इसलिए बाबा का कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो इसमें। इसलिए हमने कल की मुरली के बीच में कहा था कि भाई हम जो है सबके प्रश्नों का उत्तर YouTube पर लाइव में देंगे। अगर आप समय निश्चित कर लें, कमेंट कर लें, हमको फ़ोन पर बता दें कि भाई हम इतने बजे लाइव रहेंगे, तो बातचीत होगी। तो देखो ज्ञान की डांस होगी, फिर आप भी ज्ञान की डांस करेंगे, हम भी ज्ञान की डांस करेंगे और बाबा होंगे साथ में, है ना भाई। तो आप टाइम निश्चित कर सकते हो, हमको हमारे फ़ोन पर आप जो है मैसेज कर सकते हो कि भाई हम इतने बजे लाइव आपसे सुन सकते हैं। हम सब मिलकर आपस में चैटिंग करेंगे, रूरियान करेंगे। अभी तो दूर बैठे ही नहीं है, अभी तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे के करीब हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना भाई। अब लाइव अगर आप सुनेंगे तो उसमें कुछ अलग आनंद आएगा ना भाई आपको। बहुत गहरी बात है। आपको पता लगेगा ना भाई, कितनी खुशी रहती है ना भाई। हाँ, तो वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उल्लास होगा। बाबा कहते यह भी दिखाते हैं कि कृष्ण डांस करता था। लेकिन वास्तव में कृष्ण कोई डांस नहीं करता, वास्तव में है यह ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, क्योंकि बाबा को ज्ञान की सारी स्टेप्स पता है। तो ज्ञान की डांस करने आता हूँ। क्यों? बाबा कहते हैं देखो कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। भाई कितनी सारे ज्ञान की स्टेप्स मालूम होंगी बाबा को, तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। यह है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं है भाई। अब भाई उन्होंने तो काठ की मुरली बजाते दिखाया है, वास्तव में ऐसी कोई काठ की मुरली तो बजाई नहीं। हम भी बाबा की मुरली बजा रहे हैं बहुत अच्छे से, बारीक बारीक उसका अर्थ निकाल निकाल के, है ना भाई। तो हमारे हाथों में मुरली आ गई ना, तो मुरली का अर्थ भी नहीं समझते लोग। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे, सोचने की बात है। या किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। हाँ, वहां तो भाई पंडित बोलेगा तुम्हारे हाथ में राजयोग है, लेकिन देगा थोड़ी आपको। आपको राजाई पद ना तो दिलाएगा ना देगा, बस तुमको बता देगा कि हाँ ये राजयोग है, लेना तो तुमको पड़ेगा ना। लेकिन बाबा तो यहाँ पर
तुमको राजाई आकर देते हैं। सोचने की बात है। अभी तुम जानते हो, तो अब बताओ कि ज्योतिष बड़ा कि वो ज्योति बड़ी, तो हमें किसकी बात सुननी चाहिए, ज्योतिष की या ज्योति की? वो तो परम ज्योति है। ये जो वाणी चल रही है वो किसकी चल रही है? वो परम ज्योति की वाणी चल रही है। तो वो गीत है ना भाई, परम ज्योति से आत्म ज्योति जगाओ, है ना भाई। तो बहुत सारे ऐसे गीत भी बने हैं। तो अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में आ न सके। तुम में भी किसकी बुद्धि में आएगा? जो पवित्र रहेगा, जो दुनिया के ख्याल में, देह के दर्शन में, दौलत के ख्याल में रहेगा, उसकी बुद्धि में सुनते हुए भी नहीं आएगा, बस वो सुनता रहेगा। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, बुद्धि में तो उसके पद, पोस्ट, नाम, मान, शान, धन, दौलत भरा हुआ है, तो उसकी बुद्धि में ये ज्ञान की बारीकी, क्लियरिंग कहाँ से आएगी? जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक क्लीन नहीं होगा। हाँ, तो क्लियर यानी बिल्कुल सच्चाई से जब हम समझेंगे तब सफाई होगी। तो बाबा कहते हैं आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं। जैसे कल पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल्प पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोल कर बताते हैं। इसलिए राजयोग कहते हैं। राज यानी रहस्य बताते हैं एक एक बात की। हाँ, कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। उसी को फिर क्या कर दिया? कृष्ण जी को ओखली से बंधता हुआ दिखा दिया। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। वो कौन सी रस्सी थी भाई? वो ड्रामा की रस्सी थी, लेकिन किसी को थोड़ी मालूम। वो तो कहानी देख लिए, उसकी बारीकियां थोड़ी पता किसी को। तो जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक बार, है ना, ये बात बीत चुकी है। और फिर कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं। सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी ही होंगी। अभी तो बहुत सारी योनियां दिखाई देती हैं। वहां तो थोड़ी वैरायटी होती है, लोग भी थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना। सतयुग में तो कोई बहुत सारे धर्म नहीं थे, एक धर्म था, एक राज्य था, एक के हाथ में सत्ता थी, है ना भाई। भाई जैसे एक परिवार बसता है तो एक माँ बाप होते हैं, है ना, उनके बच्चे होते हैं। फिर वो परिवार बढ़ता जाता है तो वो जो बच्चा है वो भी माँ बाप बन जाता है। फिर वो दादा दादी बन जाते हैं। ऐसा परिवार बढ़ता है। उसी प्रकार ये पूरे युग की बात है, पूरी दुनिया की बात है। बड़ी गहरी समझने की बात है ना भाई। तो बाबा कहते हैं कि वहां तो इतनी योनियां होगी नहीं, थोड़ी वैरायटी होगी, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में इतने धर्म तो थे नहीं। जो सतयुग में थे वह फिर सतयुग में ही देखेंगे। अब आप सोचोगे यहाँ आपको दिखाई देने लग जाए, तो नहीं, यहाँ आप उसकी कामना मत करो। सतयुग में कोई भी छीछी गंद करने वाली चीज हो ना सके। यहाँ तो देखो कितनी गंदगी लगी पड़ी है। मछली बिक रही है तो देखो मांस काट काट के बेच रहे हैं, बदबू आ रही है सब तरफ, किसी को पता भी नहीं पड़ रहा है। कितनी बदबूदार चीजें खा रहे हैं, कितनी गंद लगी पड़ी है। सोचो, वो लहसुन कितना गंद मारती है, प्याज कितनी गंद मारती है, लेकिन लोग खाते हैं। अरे वो तो अच्छा है, वो तो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। बताओ, भले कुछ भी धारणा बना ली है। हाँ, सड़ी गली चीज खाते हैं, सड़ा के चीज़ों को खाते हैं, खट्टा करके चीज़ों को खाते हैं। सोचो, माने बहुत अंतर है। सतयुग और कलयुग में ढेर अंतर है। उन देवी देवताओं को कहते ही हैं भगवान भगवती, और कोई खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेज कह नहीं सकते। वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे। उनका देखो गायन कितना है भाई, कृष्ण जी का कितना गायन है। लेकिन ये तो समझने की जरूरत है ना भाई कि कृष्ण देवाय नमः कहते हैं और शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो देव आत्मा और परम आत्मा में अंतर तो समझ में आना चाहिए ना भाई। पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? परमात्मा पढ़ाएंगे, क्योंकि परमात्मा सबका मालिक है।
तो बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है। बिल्कुल बाबा, हमको बहुत धीरज आ गया ज्ञान के कारण। तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है व कम है। हम इतने मार्क से पास होंगे, ये हर एक समझेगा। जब आप अपनी धारणा को चेक करेंगे, हाँ, तो मालूम पड़ेगा कि कितने मार्क से पास होंगे। आप कैसे कैसे धारणा करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। हाँ, आप इधर उधर का खाएंगे, इधर उधर घूमने में दिल लगाएंगे, इधर उधर रिश्ते नातों में दिल लगाएंगे, तो क्या अवस्था रहेगी आपकी। तो अपनी धारणा को जांच करके आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप कितने मार्क से पास होंगे। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए, लेकिन कोई भी इस भान में ना रहे कि मैं बहुत अच्छी मुरली चला रहा हूँ तो मुझे माया नहीं आएगी। अरे भाई, माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। तो बाप धीरज देते रहते हैं, बाकी थोड़ा समय है। तो इसलिए हमें किसी को महारथी, किसी को रथी ऐसा समझना नहीं चाहिए। हम क्यों डिसाइड करें, हमें स्वपुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, जो अच्छी सर्विस कर रहा है उसका साथ देना चाहिए। समझना चाहिए कि हाँ भाई, ये बच्चा अच्छी सर्विस कर रहा है, लेकिन हम स्थान विशेष से, पद विशेष से बंध जाते हैं। कौन कितने साल से ज्ञान में चल रहा है हम उसको देखने लगते हैं। नहीं, आप 2 साल का बच्चा भी यदि अच्छी सर्विस कर रहा है, होशियारी से कर रहा है, तो उसे आगे करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम मने पुराना और नया देखते रहते हैं। यहाँ कोई नया और पुराना नहीं है भाई। हाँ, बाबा के घर में कोई नया और पुराना नहीं है। आत्मा ना तो कभी कोई नई होती है ना पुरानी होती है। बड़ी गहरी बात समझने की है, नहीं तो हम किसी स्थान विशेष से बंधे हुए हैं। बाबा कहता है तुमको सर्विस भी करनी है, स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है। इसमें 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। यह राज बच्चे ही समझ सकते हैं। भाई देखो, हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। देखो बाबा कह रहा है ना भाई, तो हमारा मुख्य पार्ट है, मतलब हम सब बच्चों का। इसलिए बहुत सुंदर पार्ट बजाना चाहिए। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। देखो, भारत ही पावन था, कितनी पीस प्योरिटी थी। यह कल की ही बात है। कल हमने ही पार्ट बजाया था। अब बाबा ने देखो कितना छोटा कर दिया। 5000 वर्ष का पार्ट सारा नूंधा हुआ है। हम चक्र लगा कर आए हैं। बाबा अति सूक्ष्म है ना, तो हर बात को बिल्कुल छोटी कर देता है बाबा, है ना भाई। लोगों ने तो 50,000 40,000 वर्ष एक युग को बता दिया, और बाबा ने पूरे कल्प को ही छोटा किया। सोचने की बात है, समझने की बात है। बाबा कहता है अब फिर बाबा से योग लगाते हैं, इससे ही खाद निकलती है। बाप याद आएगा तो फिर वर्षा भी जरूर याद आएगा भाई। कोई व्यक्ति करोड़पति है, अरबपति है, अगर उस व्यक्ति की चर्चा करोगे तो उसका करोड़पति पना भी याद आएगा ना भाई, उसका महल माणिक सब याद आएगा। तो वैसे ही प्यारा बाबा जब याद आएगा तो प्यारे बाबा हमें सतयुग सौगात में देते हैं, तो वो भी तो याद आएगा ना। तो पहले पहले अल्फ को जानना है। बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का है भाई, हैं? फिर भी समझाते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट्स है मन मना भाव। प्यारे बाबा को जानो, समझो, संबंध बनाओ और उनकी याद में रहो। भाई वो क्या देते हैं, वो क्या आकर बोलते हैं, ये सब समझना पड़े ना। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। आप बाबा की याद में रहेंगे, उसमें ही विघ्न पड़ेंगे। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के घुटके आ जाते हैं। आप कई चित्र में फंस जाएंगे। बाबा इसलिए मुरलियों में कहते रहते, बच्चे तुम्हें चित्र आदि की दरकार नहीं है, तुम किसी भी चित्र में उलझो फंसो नहीं।
अभी तो चित्र ही चित्र है सब जगह, जहाँ देखो चित्र ही चित्र लगा है। हाँ, लोग फोटो लगा लगा के टांग देते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर। अब कौन पहचान रहा है? ढेर सारी मुंडियाँ ही मुंडियाँ दिखती रहती हैं फ्लैक्स में, बड़े बड़े फ्लैक्स लगे रहते हैं, मुंडियाँ ही मुंडियाँ दिखती रहती है। कौन किसको पहचान रहा है? जिसने वो फोटो छपाई है वो ही देख देख के खुश होता रहता होगा अपनी फोटो को देख के। है? बाबा कहते हैं घुटके आते रहते हैं, फिर योग में रहने नहीं देते हैं। बाबा की याद, योग माना याद, रहती नहीं है फिर। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। हाँ, वो 56 भोग का आयोजन होता है तो सबकी बुद्धि किस में रहती है? वो 56 भोग में। कृष्ण की तरफ बुद्धि थोड़ी रहती है। हाँ, ये पंडित जी का पूजा खत्म करे तो ये भोग खाए और चले, यही भाव रहते हैं। हैं? तो बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ भागती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है ना भाई। इस जन्म की बात है, इस जन्म को जानने से कुछ ना कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं अपने संस्कार को देखकर। भाई हमने तो अपने स्वभाव, संस्कार, समझ सबकी जांच की तो हमें कई जन्म मालूम पड़ गए, बिल्कुल एक्यूरेट। वही बाबा कह रहा है भाई आप पिछले जन्मों को भी जानेंगे, समझेंगे तो चैतन्यता बढ़ती जाएगी, आपकी होश बढ़ेगा। हाँ, आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे। अभी तो आप रोज बेहोश हो जाते हैं, पता ही नहीं रहता है आप कहाँ सो रहे हैं। सोचने की बात है बहुत। बच्चों को हावी हो गई है बाप को याद करने की। आप वो 2016 31 दिसंबर 2016 की अव्यक्त वाणी आप सुनना, देखना कितना आनंद आएगा। बाबा केवल याद 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 की बात कर रहे थे पूरा। दिल में कौन, दिल में कौन, बार बार देखना। वो मुरली आप सुनेंगे आप खूब परमानंद में डूबेंगे। तो मीठे भाइयों बहनों, आप 31 दिसंबर 2016 की अव्यक्त वाणी आप YouTube पर जरूर देखना। हाँ, बाबा का स्वरूप देखना, उसमें आपको बाबा बहुत याद आएंगे। हम तो बहुत अव्यक्त वाणी देखते रहते हैं YouTube पर। YouTube मिला है ना, तो आप कुछ मत देखो उसमें, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ पा लिया है हमने, है ना भाई। अब कुछ पाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ देख लिया है, अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मुरली मुरली और मुरली, बाबा बाबा और बाबा बाबा बाबा, बस। बाबा कहते हैं जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है, क्योंकि बाबा खुशियों का सागर है। तो बाबा को याद करने से कितनी खुशी हो जाती है। फिर साथ साथ भाई दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है, ऐसा नहीं खाली बातें ही बातें। बाबा कहता है तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो। हाँ, मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यह एक ही हॉबी रूहानी है, क्योंकि रूहानी बाबा को याद करोगे आप। बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है, अधर कुमारी, कुंवारी कन्या। भाई कुंवारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है, उनको कोई बंधन नहीं है। वह पति तो विकारी बना देते, यह बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं, पावन बनाते हैं, स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। हाँ, इसलिए गीत गाया ना भाई, सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, अपना जीवन आबाद करो। भाई अपने कई जीवन आबाद करो, क्योंकि जीवनांत हो गया ऐसा नहीं बोलते हैं, देहांत हो गया बोलते हैं। तो अपने आने वाले जीवन को आबाद करो भाई। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है भाई। आप जो है ये जो मुरली सुनते हैं, आप मुरली को सामने रख लेना और देखना भी,
लिखी हुई मुरली को भी देखना, तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। आप मुरली को भी सामने रखना, लिखी हुई मुरली को भी सामने रखना, और ये अर्थ वाली मुरली जो बाबा ड्रामा अनुसार हमसे सेवा करा रहे हैं उसे भी सुनना, तो आपको मालूम पड़ेगा। हाँ, बाबा कहते हैं कि भाई हाँ, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है ना, आगे तो यह बाबा है। माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं, किनके पास? ब्रह्मा बाबा के पास। भाई वो तो अपना अनुभव सुनाते हैं ना, अब फिर आपको माया के चंगुल में फंसने की जरूरत थोड़ी है। आप ब्रह्मा बाबा को देखो, उनके अनुभव को सुनो, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब आपको वो तूफान नहीं आएंगे भाई। हाँ, जितने तूफान बाबा को आए तो बाबा कहते हैं यह तूफान तो जरूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। यह कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा में पार्ट बजाया, अब फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया नर्क है, कहते भी है कि यह लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो क्षीर सागर का मतलब क्या हुआ? कोई वो समुद्र में सर्प के ऊपर बैठे ऐसा थोड़ी है। वो समझते हैं कि भाई क्षीर सागर में रहते थे, इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। हाँ, क्षीर माना दूध का। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी। बाबा का सब देखा हुआ है, ब्रह्मा बाबा का है ना भाई। बरोबर यह भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था, आपस में कितना प्रेम, वही दूध घी की जैसे नदियाँ थी। वास्तव में ये प्रेम की बात है, दूध माने स्वच्छता की बात है, हाँ, सफेदी की बात है, पवित्रता की बात है। तो यह तो महिमा दे दी है, स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे, वहाँ सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। ये बाबा शिव बाबा जो है ब्रह्मा बाबा की बातें बताते हैं। यह नहीं समझता था कि हम यह बनूंगा, यह ज्ञान तो अब बाबा से मिला। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अब लोग पूजा करते हैं, ये थोड़ी मालूम है कि वैसा बन सकते हैं। बोले प्राप्ति, भाई उनको भी बहुत प्राप्ति होती है, लेकिन ये थोड़ी मालूम है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वैसा ही हम थे। कितना अंतर है ज्ञान और भक्ति में। हाँ, जानते हो हम कैसे चक्र लगाएंगे। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, लेकिन किसको खुशी होगी भाई? बहुत कौन एकदम एक्यूरेट चलेगा? जिसे ये समझ में पक्का आ जाएगा कि मैं आत्मा ही नारायण और लक्ष्मी बनने वाला हूँ। बाबा समय का भी इशारा देते हैं कि बच्चे अभी बाकी थोड़ा समय है। भाई शरीर को कुछ ना कुछ तो होता रहता है। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है तो जर्जर शरीर है भाई। यात्रा पूरी हो रही है तो थकोगे ना। कभी भी यात्रा जब पूरी होती है तो व्यक्ति थक जाता है। तो अभी सारे लोग जीवन की यात्रा करते करते, शरीर बदलते बदलते, जन्म लेते लेते क्या हो गए हैं? थक गए हैं। हाँ, ये बड़ी समझने की बात है। ये तो बाबा ने ही समझाया। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। तुम्हारे माने किसके? तुम आत्मा के। ड्रामा प्लान अनुसार देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है। हाँ भाई, विनाश सामने खड़ा है, मतलब विकारों का नाश करने वाला प्यारा बाबा खड़ा है सामने, पढ़ा रहा है। तुमको तीसरा नेत्र मिला है। देखो आ गई वही बात। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो। हाँ, बड़ी गहरी बात है।
तो स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है, खुशी होती है ना भाई। इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा सुना रहे हैं, राम तीर्थ और श्री कृष्ण का भक्त था, तो कृष्ण के दर्शन के लिए कितना माथा मारते थे भाई वो। उनको फिर साक्षात्कार हुआ तो खुशी हो गई, परंतु अब मान लो केवल साक्षात्कार हो गया, उससे फिर हुआ क्या भाई? मिला तो कुछ नहीं है। 2 पल की खुशी मिल गई, उसके बाद ज्ञान तो प्राप्त नहीं हुआ ना भाई। यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो 21 जन्म के लिए हम इतना ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते हैं देखो 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो। हमको तो ये लगता है बाबा 3 हिस्से बोल रहे हैं, बल्कि दुख का तो नामो निशान नहीं है, ऐसा लगता है। बाबा कहते हैं अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा हुआ ही नहीं। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर और बल्कि कलयुग में भी तो बहुत सुखी रहते हो भाई। हमको देखो, अगर आप बचपन याद करोगे तो कितना अच्छा लगेगा भाई। बचपन में आप कितने सुखी थे, अभी इसी जीवन में। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारे जैसा सुख कोई देख ना सके, तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुख में तो दुख का पता नहीं चलता है। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। मुख है दिन तरफ और लात है रात तरफ। दिन माना सतयुग और रात माना कलयुग। इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है। वो गीत बजाए ना भाई, दुनिया को लात मारो दुनिया सलाम करे। तो भाई कौन सी दुनिया को लात मारो? कलयुगी दुनिया को लात मारो, मतलब कलयुगी संस्कार को लात मारो। किसी व्यक्ति को थोड़ी लात मारने की बात है है ना भाई, गहरी बात। हाँ, बाबा कहते हैं आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है। बहुत पार्ट बजाया, ये ज्ञान पूरा बैठ जाना चाहिए बुद्धि में। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी, जितना बाप की सर्विस पर रह समान बनाएंगे उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना है तो घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान तो गिरता रहता है, अब यहाँ ये हो गया वो हो गया उसकी चर्चा थोड़ी करनी चाहिए, वो तो गिरेगा ही है। ये बीमारी आ गई, अब बीमारी से ही घबराने लग गए, अरे ये तो होना ही है, क्यों घबराना भाई। अब कहाँ नया मकान और कहाँ पुराना मकान, सोचने की बात है। पुराने मकान में कहीं इधर से टपकेगा उधर से टपकेगा, उस पर थोड़ी अब हम उसको सोचते बैठे रहेंगे। रात दिन का फर्क है, सीधा सीधा भाई नया मकान बनाएंगे ना, है ना। या तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है, एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं, बाकी भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। हाँ, अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल पहले भी अत्याचार हुए थे, अभी तो बाबा, अभी तो पूरा स्वरूप ही बदल गया। अभी तो नारी पूरी तरह से पतित हो चुकी है। वह अभी की बात गाई जाती है, देखते हो कि कितना पुकारती है। वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है। यह बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई इसकी गहराई को। भाई द्रौपदी की कहानी दिखाई है, लेकिन उसकी गहरी बात थोड़ी मालूम है, वो तो कहानी के रूप में सुन लिए। अभी इतनी सारी द्रौपदियाँ हैं जो पुकार रही हैं भगवान को, ये थोड़ी मालूम है। आगे चल सबको समझ में आएगा। बाबा कहते हैं, गाते भी हैं, पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। हाँ, यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता सुख शांति की कैसे स्थापना होती है
इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का ही वर्षा लेंगे, यह आकर समझो। बाबा कहते हैं देखो टॉपिक तो बहुत है, तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही पूर्ण हो गया है, माने एकदम भरपूर हो गया है ज्ञान से। खुशी का कितना पारा चढ़ता है, सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है, फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहाँ फिर यह नॉलेज कुछ भी नहीं होगी, वहाँ फिर यह नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। हाँ, कितनी गूढ़ी बातें समझने की है। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए है ना। देखो बाबा कितने प्यार से पढ़ा रहे हैं। तो यह चक्र 84 का है, अब मनुष्यों को भी क्लियर कर समझाना है। हाँ, ये मुरली खूब अच्छे से भेजो सबको। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़े ही कहेंगे। सतयुग अलग है और कलयुग अलग चीज है। यह चक्र कैसे फिरता है यह समझाने में सहज है, समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे यह बहुतों से हो नहीं सकता। समझाना तो बड़ा अच्छे अच्छे शब्द बोल के समझा दिए, लेकिन उस याद में रहना मुख्य बात है। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको बहुत याद प्यार देते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। फिर धारणा के लिए सार आप बहुत अच्छे से सुनना। इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। हाँ, ज्ञान सब अच्छे समझ में आ गया। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरी पॉइंट, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को पूर्ण रखना है, माने भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब नहीं। अच्छा भाई, फिर वरदान ले लो, ले लो ले लो शिव बाबा से वरदान, ओ मीठी प्यारी आत्मा। तो देखो भाई वरदान, ईश्वरी भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरी भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है, मतलब आप सदा हल्के रहो। और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार क्या है? प्यूरिटी। आप जितना जितना प्योर रहेंगे उतना हल्के रहेंगे। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती हैं। हाँ भाई, दुनिया में भी जो प्योर चीज होती है ना वो हल्की होती है, हाँ, और ताकतवर होती है। बहुत गहरी समझने की बात है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। हाँ, वो हल्कापन दिखाई नहीं देगा। लाइट माने बिल्कुल हल्का, हाँ, लोगों को महसूस होगा। ऐसा कोई प्रकाश दिखने वाली बात नहीं है। हाँ, बड़ी समझने की बात है। अच्छा भाई, नहीं तो कई लोग कहें कि अरे मैंने देखा वो भाई है ना, उसके चारों तरफ मैंने एकदम लाइट देखी। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है ना भाई। अच्छा, स्लोगन सुनते हैं भाई। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। हाँ, रूहानी स्थिति माने खुशी, सतयुग को पाने की खुशी, प्यारे बाबा को पाने की खुशी। अच्छा भाई, ओम शांति।